ओम शांति। आज मीठे बाबा के 16 मई 2024 के चले हुए मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज़ नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। तो आज विशेष बाबा कह रहे हैं, बच्चे, भगवान हमको सुधारने के लिए शिक्षाएं देते हैं, हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, अटेंशन देते हैं हम पर, परंतु कभी भी बाबा से हमें नाराज़ नहीं होना है, पर उसको शिक्षा समझ के अपने जीवन में धारण करते चलना है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना हो? उत्तर में बाबा ने कहा, ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए पढ़ाई कभी भी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं, ये बहुत ऊंची लॉटरी मिलने का समय है, हीरे जैसा देवता बनना है, और इसका आधार है पढ़ाई। जो इस बात को समझते हैं वो कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे। माया ऐसी है जो देह अभिमान में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जिसका योग डायरेक्ट बाप के साथ है वो ज़रा भी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ओम शांति। बच्चों को यह मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करके या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप ना दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह है जो, कौन डरता है? बाप से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप भी गुस्सा करते हैं। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वे कर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज़ होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे, अपने को सुधारने के लिए बाप की याद की यात्रा पर अटेंशन दो। भगवान तो बड़े ही प्यार से, बड़े लाड से हमको समझाते हैं कि बच्चे, अपने को सुधारने के लिए क्या करो, इस याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कई बार उन पर हाथ उठा देते हैं, तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक्ट को देख करके सीख रहे हैं। कल उनके मन में यह बात बैठेगी कि अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो प्यार से नहीं, लेकिन मार करके या डांट करके ही सिखाई जा सकती है। तो ये बात वो सीख लेंगे, और वो आगे चल करके समाज के लिए हानि है, परिवार के लिए हानि है। इसलिए बाबा ने कहा, वहाँ सतयुग में तो सिखाना नहीं होता, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं,
साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे, तो बाप गरीबों की बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसके बिगड़ने की भी एक हद होती है। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पुरानी तमो प्रधान पूरी हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाएमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होना था वो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत में आ गए। वह बोले, विष दो। यह कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो यह सब ड्रामा में नूंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। शुरू में जब ये यज्ञ शुरू हुआ, भगवान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय पर बहुत सारे बाबा के बच्चे, आयु छोटी लेकिन भागते हुए बाबा के पास आ गए। और आज वही हमारी दादियाँ हैं, बड़ी दीदियाँ हैं जो इस यज्ञ को संभाल रही हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियाँ लेकर के आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसीलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है सेकंड की बात। कहते हैं कि भगवान की महिमा लिखने बैठेंगे तो चाहे सारे सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, पृथ्वी को कागज बना दो, फिर भी उनकी महिमा इतनी है कि स्वयं माँ सरस्वती बैठ कर के लिखें तो भी पूरी ना हो। लेकिन परमात्मा शिव बाबा क्या कहते हैं, महिमा सिंधु के समान है, लेकिन समझ गया जो, उसके लिए सेकंड की बात है। अल्फ को जान गए तो बेहद बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना बाबा कहते सब कुछ किसके हाथ में है, स्टूडेंट के हाथ में।
टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत दे करके पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं कि यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियाँ आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो एक ही बाप है। परमात्मा शिव बाबा ही रचयिता है, लेकिन ये जो रचना का कार्य है, स्थापना का कार्य है, उसका माध्यम बाबा ने बनाया प्रजापिता ब्रह्मा को। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की इक्वालिटी का पार्ट, एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। तो ये सारा ड्रामा वैरायटी ड्रामा है। यहाँ पर वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक आत्मा के वैरायटी फीचर्स हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर के बैठे हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि थे। तो भगवान किस घर में आ रहा है? भगवान ने इस धरती पर आकर के जिसका तन लिया वो कोई साधारण नहीं, वो प्रजापिता ब्रह्मा भाग्यशाली रथ है। तो बाबा ने कहा इसको समझने के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी बुद्धि वाले बात ये समझ नहीं सकते। अभी तुम बच्चे समझते हो, फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। आज क्या धारण करना है मुरली से कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाबा तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। ये है सबसे बड़ी लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान के घर में हमारा जन्म हो गया, अर्थात ये ईश्वरीय पढ़ाई का भाग्य हमें मिला। भगवान स्वयं टीचर के रूप में हमें मिल गए। तो ये कितना सुंदर हमारा भाग्य, कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा इसी को कहते हैं जैसे हमारी लॉटरी लग गई है। अब जब जिसकी लॉटरी लग जाए, बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसीलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है।
ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम में। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है। यह फिर भी होगा, अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी हैं ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्व गुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। तो अभी पढ़ करके परमात्मा की इन्हीं शिक्षाओं को स्वयं के जीवन में धारण करके हमको क्या बनना है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, और ब्राह्मण ही आगे चल करके क्या बनेंगे? देवता। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखलाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। बाबा ने हमको ड्रिल सिखाई, नॉलेज भी दी और सावधान किया कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाबा को याद करो। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। बाबा ने समझाया, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और ही बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना। बाबा कहते महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त अर्थात इस जीवन में रहते हुए भी दुखों से, चिंताओं से, जो जीवन को बंधन में बांधने वाली बातें हैं उनसे मुक्त। तो जीवन में भी है लेकिन अवस्था बिल्कुल आत्मा की मुक्त है। इसी के साथ बाबा ने कहा,
जीवन मुक्त अवस्था सतयुगी अवस्था है। साथ ही साथ क्योंकि हमें घर भी लौटना है देह से परे, इसीलिए बाबा ने कहा न्यारे विदेही बनने का भी अनुभव करते चलना है। आज की मुरली में मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य आए हैं, हम सभी सुनेंगे। विषय है गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं और माताओं का संन्यास। तो मम्मा समझा रहे हैं, अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया। यह कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राजयोग कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास जरूर है, करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण है जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली यानी पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज़ मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता है, कोई ना कोई प्राप्ति है। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया है जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। विचार करने की बात है कि आखिर जिन भी हम ब्रह्मा कुमारियों को देख रहे हैं वो कोई ऐसे ही साधारण कन्याएं माताएं नहीं हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके आ गए, कुछ नहीं था इसलिए अनाथ आश्रम में आके भर्ती हो गए, ऐसा नहीं है। मम्मा क्या कह रही हैं कि ये वो आत्माएं हैं जो इतनी धनवान बड़े इतने बड़े घरों की और यहाँ आई हैं, तो अवश्य ही इनको कोई ना कोई प्राप्ति हुई है जो इस मायावी धन को से उन्होंने एकदम संन्यास किया, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मिल गया जो ये सब छोड़ दिया। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास किया है। ये है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को यह पता है कि यह मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर के इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा, तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा, इसलिए अभी से लेकर के पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।
ये थी मीठी मम्मा के मधुर मधुर महावाक्य। तो बहुत सुंदर समझ की बातें मम्मा ने हमें क्लियर किया कि जो बेहद की प्राप्ति परमात्मा से होनी है वो इसी समय होनी है। यही वो समय है जब हम अपना तन मन और धन सब सफल करके परमात्म कार्य में लगा सकते हैं। तो पुनः पुनः मुरली को सुने, अध्ययन करें और आनंद लें। ओम शांति।